अमृत महाकुंभ में संस्कार सेना करेगी 101 संत महात्माओं का सम्मान। माता पिता के सम्मान हेतु युवा पीढ़ी को जागरूक करने वाली भारत की इकलौती सामाजिक संस्था संस्कार सेना की टीम ने प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर 30 तारीख को होने वाले भव्य आयोजन का संत महात्माओं को आमंत्रण देकर आशीर्वाद लिया। में आप प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं और परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बाल योगी बालकृष्ण दास जी महाराज के हम आश्रम पर हैं और गुरुदेव यहाँ पर यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और ये एक पावन अवसर है। इस मौके पर हम आशीर्वाद लेने के लिए संस्कार सेना की हमारी टीम आदरणीय गुरुदेव के यहाँ पहुंची है और 30 तारीख को गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर हमने 101 संत महात्मा और मठाधीशों के सम्मान का भी संस्कार सेना की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं गुरुदेव से जानना चाहूँगा इस महापर्व के अवसर पर समूचे देशवासी और धर्म प्रेमियों को परम आदरणीय गुरुदेव का संदेश देना चाहिए। 144 साल के बाद ये पर्व आया जिससे मकर संक्रांति माघ महीना प्रतिपदा के दिन पड़ी और पूर्णिमा जो है बहुत सोमवार के दिन पड़ी, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये 144 साल के बाद आया है और इसमें ये महाकुंभ में इतने महापुरुषों ने दिव्य शक्तियाँ, दिव्य गुप्त ऋषि मुनि संत और जितनी नदी जितने समुद्र और जितनी भी अपने ब्रह्मांड में 14 मोहन सभी शाही स्नान में शामिल होते हैं और 1 महीना तक पर्व कभी कोई भी स्नान करे उसको कोई फल मिलेगा। और श्री राम परम श्रद्धेय गुरुदेव हमारी एक संस्कार सेना समिति है भोपाल मध्य प्रदेश से जो संपूर्ण भारत में युवा पीढ़ी को माता पिता के सम्मान के प्रति मोटिवेट करने का निरंतर अभियान चला रही है, जिसमें कई जगह पर आपका भी हमें आशीर्वाद कार्यक्रमों में मिला है। उस संस्था के माध्यम से हम यहाँ पर 101 संत महात्मा और गुरुदेवों का सम्मान का 30 तारीख को आपके यहाँ आपके आशीर्वाद से आयोजन करने जा रहे हैं। इस विषय में भी 2 शब्द आपकी ओर से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। संस्कार वो है जो अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रहे थे। माता पिता का ऋण बहुत बड़ा होता है और जिसने माता पिता का ऋण को समझ लिया उसने अपना जीवन सफल कर लिया और जिसने माता पिता का अपमान किया वो गड्ढे में चला जाएगा, जाते ही चला जाएगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है संस्कार सेना को जो कि इस कार्य को कर रही हैं और आगे भी करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जोई राम सोई राम। प्रयागराज महाकुंभ के पावन अवसर पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम इनसे आशीर्वाद लेने के लिए संस्कार सेना की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। 30 तारीख को संस्कार सेना का 101 सम्मान का भी यहाँ प्रयागराज में आयोजन रखा गया है। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद ऐसे ही सगुन महात्माओं के आशीर्वाद लेते रहे, अच्छे कार्यक्रम करते रहे, इसके लिए हमारा भी आशीष है और हनुमान जी की बड़ी कृपा है। जो जहाँ है वो कुंभ का दर्शन जरूर आए, क्योंकि अगर करोड़ों जन्म लेते हैं तो कुंभ का पुण्य मिलता है। करोड़ों जन्म लेके स्नान करो गंगा का तो कुंभ के मुक्ति का फल मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कुंभ क्या है, लेकिन कुंभ का महत्व बहुत है। और प्रयागराज का जान सके प्रयाग प्रभाव, प्रयाग का प्रभाव बहुत है। इसलिए आप लोग आशीर्वाद देते हैं, आए स्नान करें। संस्कार सेना को बहुत आशीर्वाद देते हैं। माता पिता आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। जो
पूरी दुनिया से महाकुंभ में यहाँ आते हैं। जब हम कहीं के कोई कथा या कार्यक्रम करवाते हैं तो एक संत के दर्शन 2-2 हज़ार लोग कथाएं सुनते हैं। एक संत के दर्शन करने के लिए लाइन लग जाती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस महाकुंभ में आए हुए हैं, जहाँ देश दुनिया के सैकड़ों संतों के दर्शन हमें एक साथ करने को मिलते हैं। और ये एक पुण्य कर्म है ऐसा, जो यहाँ किस्मत वाले ही साथ आते हैं और संतों के दर्शन कर पाते हैं। इस महाकुंभ सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा कुंभ माना जाता है, जो कि पूरी देश दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। और आज यहाँ हमारे आने का कुछ अलग ही तात्पर्य था। एक तरफ तो महाकुंभ में स्नान करना था, दूसरी तरफ माता पिता के लिए समर्पित एक हमारी संस्था है, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण भारतवर्ष में युवा पीढ़ी को और आम जन को जागृत कर रहे हैं कि माता पिता की सेवा के बिना ये जीवन संभव नहीं है। संस्कृति ने हमारे युवा पीढ़ी का मार्ग भ्रमित कर दिया है। उसी उद्देश्य को लेकर संस्कार सेना पूरे देश में स्कूल कॉलेज से लेके विभिन्न सेमिनार के माध्यम से लोगों को मोटिवेट कर रही है, ताकि लोग अपनी माता पिता की सेवा के लिए जागृत हों। यही हमारी संस्कार सेना का उद्देश्य है। एक अलग प्रकार की जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं संपूर्ण भारतवर्ष में इस विचारधारा की तरफ किसी विद्वान का ना ध्यान नहीं किया गया होगा। उसको हमारे संस्थापक जी आदरणीय हरभजन जी जांगड़े ने बाकायदा पूरी दुनिया में फैला दिया है। और हम चाहते हैं आने वाले समय में पूरी दुनिया हमारे इस बात को माने कि बिना माता पिता के संसार में किसी जीव का जन्म संभव नहीं है। और वही हमारे भगवान है, और वही हमारी संस्कृति है, वही हमारे संस्कार हैं, जिनको लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। जय महाकुंभ, जय संस्कार सेना, जय हर हर गंगा के रूप में हम ये कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उसी की तैयारियों को लेके हम आज प्रयागराज में आए हैं। स्नान के बाद यहाँ पे सभी संतों को निमंत्रण देंगे, सभी पीठाधीशों को निमंत्रण देंगे और उनको हमारे इस भव्य आयोजन में आमंत्रण देके उनका सम्मान। देखिए, आज हम माँ गंगा के पावन बीच मझधार में हैं और सनातन संस्कृति का महापर्व अमृत कुंभ का ये पावन अवसर है। इस अवसर पर हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं प्रयागराज। और प्रयागराज में 29 और 30 जनवरी को जो मौनी अमावस्या 29 तारीख को है, उसमें हमारा संस्कार सेना का भी यहाँ पर एक महाकुंभ लगने वाला है। हम आप सभी से विनम्र आग्रह करते हैं कि इस पावन धर्म के कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आप सभी पहुँचे। और 30 तारीख को माता पिता के सम्मान के प्रति संस्कार सेना के द्वारा एक अनूठा संदेश दिया जाएगा, जिसमें माता पिता के साथ साथ और मठाधीश 101 मठाधीशों और संत महात्माओं का हम सम्मान करेंगे। आप सभी से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि सादर आमंत्रित। पूछे मिला नारा पूछे। आस्था के इस महाकुंभ में देश दुनिया से लोग आए हुए हैं। जर्मनी से हमारे साथ या उनके नंबर मेरा अधिकारी का आप कहाँ से आए हुए हैं? जर्मनी से भक्त लोग आए हुए हैं। आप देखिए कैसा लग रहा है आपको? अधिकारी है ना, या उनके नंबर में जरूर बात करा। आई लाइक इट। बहुत प्यारा महाकुंभ लग रहा है। उनका कहने का मतलब यह है, काफ़ी प्यारा महाकुंभ लग रहा है। और ये आस्थाओं का देश है, जहाँ देश दुनिया से लोग इस महाकुंभ में आते हैं। क्या नाम है सर आपका? योर नेम? व्हाट योर नेम सर? हंस हंस हंस।